बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आप मौजूद हैं डॉक्टर यासीन राज उर्दू एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब के सबक नंबर 10 के मुसन्निफ़ का तारुफ जो है वो स्टडी करेंगे। अज़ीज़ तलबा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ सबक की इबारत पढ़ेंगे बल्कि अहम नुक्तों की वजाहत के साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। अज़ीज़ तलबा, अमजद इस्लाम अमजद 1944 में पैदा हुए और 2023 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1944 है अज़ीज़ तलबा, और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है अज़ीज़ तलबा वो है 2023। अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में पैदा हुए। उनकी जय पैदाइश जो है वो जहन में रखिएगा। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर से BA करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू में MA इम्तियाजी हैसियत से पास किया। बरतरी के साथ उन्होंने MA उर्दू जो है अज़ीज़ तलबा वो पास किया था। कहाँ से पास किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़, यानी कि वो जिस पेशे से मुंसलिक हुए, जिस पेशे से वाबस्ता हुए, उस ज़िंदगी का आगाज़ MAO कॉलेज लाहौर से किया, जहाँ 1968 से लेकर 1975 तक शोबा उर्दू में लेक्चरर रहे। अज़ीज़ तलबा, 1968 यानी 1968 से लेकर 1975 तक जो है वो शोबा उर्दू में बतौर लेक्चरर जो है वो अज़ीज़ तलबा काम करते रहे। कुछ अरसे बाद उसी इदारे में 1989 से 1997 तक यानी 1989 से 1997 तक एसोसिएट प्रोफेसर है, और फिर 1997 से लेकर रिटायरमेंट तक यानी 1997 से लेकर रिटायरमेंट तक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स और उर्दू साइंस बोर्ड लाहौर से डायरेक्टर जनरल की हैसियत से वाबस्ता रहे अज़ीज़ तलबा, मुंसलिक रहे। 1997 से लेकर अज़ीज़ तलबा रिटायरमेंट तक जो है वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स और उर्दू साइंस बोर्ड लाहौर के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से जो है वो अज़ीज़ तलबा काम जो है वो करते रहे। अज़ीज़ तलबा, अमजद इस्लाम अमजद ने बतौर शायर, ड्रामा नवीस, सफ़रनामा निगार, नक्काद और मुतरजिम की हैसियत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, यानी कि जो उनकी जो खूबियाँ थी, अपनी जो सलाहियत थी, अपनी जो बरतरी थी, उसका लोहा जो है उन्होंने मनवाया। यानी वो शायर भी थे, शायरी भी करते थे, ड्रामा नवीस थे, ड्रामा भी लिखते थे, सफ़रनामा निगार भी थे, यानी सफ़रनामे भी लिखते थे। नक्काद अज़ीज़ तलबा जो होता है ये खरे और खोटे में इम्तियाज़ करता है, खरे और खोटे को अलहदा करता है, और मुतरजिम तर्जुमा करने वाले को कहते हैं। तो ये खसूसियात जो हैं उनके अंदर जो है अज़ीज़ तलबा मौजूद थी। ख़ास तौर पर वो टेली ड्रामा नवीस की हैसियत से काफ़ी मारूफ हुए। टेली ड्रामा अज़ीज़ तलबा वो ड्रामा होता है जो टेलीविज़न पर नशर किया जाता है। ख़ास तौर पर वो टेली ड्रामा नवीस की हैसियत से काफ़ी मशहूर हुए। उन्होंने 1987 में 1987 में तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी यानी अच्छी कारकर्दगी का तगमा जो है 1998 में 17 इम्तियाज़ और 2023 में हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा गया। उन्हें 1987 में तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी मिला 1987 में, और फिर 1998 में उन्हें 17 इम्तियाज़ दिया गया, और 2023 में हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से जो है अज़ीज़ तलबा उनको नवाजा गया। उन्होंने बेशुमार ड्रामे लिखे, जिनमें वारिस, अपने लोग और दहलीज़ को अवामो ख़ास ने बहुत पसंद किया, और उन्हें बशमूल चीनी ज़ुबान के कई ज़ुबानों में डब किया गया।
امجد اسلام امجد اپنے حوالے سے ایک جگہ لکھتے ہیں، ڈب کرنا عزیز طلبہ جو ہوتا ہے آواز کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈب کرنا جو ہے کسی ویڈیو، فلم یا ڈرامے کو کسی دوسری زبان میں آواز کے ذریعے سے تبدیل کرنا، اس کو کہتے ہیں ڈب کرنا۔ تو ان کے جو یہ ڈرامے ہیں وارث، اپنے لوگ اور دہلیز، ان کو عوام نے بڑا پسند کیا تھا اور انہیں بشمول چینی زبان کے کئی زبانوں میں ڈب کیا گیا، کئی زبانوں میں ان کی جو ہے اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ اسی طلبہ میری زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعات بہت سے ہیں۔ امجد اسلام امجد جو ہے وہ اپنے حوالے سے ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ میری زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعات بہت سارے ہیں، مثلاً یہی بات اپنی جگہ بہت عام ہے کہ میں اپنی زندگی کے دوران میں کرکٹ کا کھلاڑی تھا اور اسی میدان میں نام پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر آگے چل کر میری پہچان شاعری اور ڈرامہ بنے۔ عزیز طلبہ ڈرامہ دہلیز کے ہدایت کاروں میں قمر علی شاہ، یہ ڈرامہ جو ریلیز ہوا، نشر ہوا عزیز طلبہ، تو اس کے ہدایت کاروں میں قمر علی شاہ، یاور حیات، قمر آفتاب احمد اور نصرت ٹھاکر تھے۔ اس ڈرامے میں محمد قوی خان، روحی بانو، عظمیٰ گیلانی، محبوب عالم، فردوس جمال، اورنگزیب لغاری، مونا صدیقی، خورشید کمال اور جمیل فخری سمیت دیگر فنکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ جوہر عزیز طلبہ، جوہر کے لفظی معنی خوبی کے ہیں، تو اپنی اداکاری کے انہوں نے جوہر دکھایا۔ یہ ڈرامہ عزیز طلبہ 1981 میں 1981 میں پہلی بار پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ عزیز طلبہ امجد اسلام امجد کی اہم تصانیف میں بارش کی آواز، شام سرائے، اتنے خواب کہاں رکھوں، ساتواں در، برزخ، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں، اور وارث، دہلیز، سمندر، گردش، دن رات، وقت، ڈرامے وغیرہ شامل ہیں، یعنی یہ ان کے جو ہے یہ ڈرامے ہیں اور اوپر جو ہے ان کے جو ہے وہ شعری مجموعے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹس میں وہ پوچھ لیجئے گا۔ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔